नमः। हरि ओम। जय गुरुदेव। तो कल हम देख रहे थे कि किस तरह हमारे इस संसार के, हमारे अपने जीवन के एक एक पहलू को देखकर श्री राम हमें दिखा रहे हैं कि जीवन में कहीं भी स्थायी सुख है ही नहीं। और ये जो संसार इतना ठोस दिखाई देता है, ये हर समय रफ्तार के साथ बदल रहा है। स्थिर हमें जो दिख रहा है वो सच में बहुत तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। जैसे राम जी कहते हैं, एक कुम्हार का चाक होता है जो घूम रहा होता है तेज 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 तेज, लेकिन हम ऐसे देखते हैं वो स्थिर खड़ा है, लेकिन सच में वो बहुत स्पीड पे घूम रहा है। ऐसे ही हमारी सबकी लाइफ बड़ी स्पीड से परिवर्तनशील है और हमें लगता है हम बस जहाँ है वही हैं और कुछ बदलने वाला नहीं कभी भी। ऐसे जीवन हम जीते हैं। देखें कैसे कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग इंसान खड़ी करता है, कितना कुछ इकट्ठा करता है। तो कैसे होता है ये सब? क्योंकि मन में कहीं यही एक विश्वास है कि ये सब हमेशा बना रहने वाला है। तो वहां से हमें झकझोर के भगवान राम जगा रहे हैं और कहते हैं गुरुजनों से कि यहाँ सब कुछ तो परिवर्तनशील है। क्या ऐसी वस्तु है, क्या स्थान है जो काल का ग्रास नहीं है? हम सब कालेश्वर भगवान के अंतर्गत ही हैं। जब भी भगवान काल रूप में जो करना चाहते हैं वो करते हैं। हम कुछ भी नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। आज जहां बंजर जमीन है वहां कल उपजाऊ जमीन हो जाती है। आज जहां बड़े बड़े पहाड़ है वहां गड्ढे हो जाते हैं। हर समय युगों से ये संसार बना हुआ है, लेकिन स्थिर नहीं, स्थायी नहीं, परिवर्तनशील है। प्रभु कहते हैं, लोग कहते हैं अक्सर कि जो बचपन होता है वो बड़ा सुहावना है, बड़ा मधुर है। वो बालपन का समय, सब कहते हैं दोज वर द बेस्ट इयर्स ऑफ आवर लाइव्स व्हेन वी वर स्मॉल चिल्ड्रन। तो वी अटैच कि कहीं हम उसको बहुत सुंदरता, बहुत हर तरह की शुभ दृष्टि से देखते हैं बालपन को। कहते हैं बच्चे भगवान का स्वरूप है, ठीक है। लेकिन यहाँ राम जी कुछ और बात कर रहे हैं। राम जी कहते हैं कि आप देखिए, बच्चे के हृदय में झांक कर देखिए, उसके मन के अंदर झांक कर देखिए, वो कितना बेबस है। वो जब तक जोर जोर से रोएगा नहीं, कोई उसे उसके गीले कपड़ों से नहीं उठाएगा, कोई उसको खाना नहीं देगा। वो जब सोता है उसको अपने पुराने संस्कारों के भयानक सपने आते हैं और उसका मन इतना रेस्टलेस होता है। जब हम अंदर झांकते हैं तो कहते हैं वहां कोई सुंदरता नहीं है, वहां कोई शांति नहीं है, वहां कोई सुख नहीं है। इसी तरह संसार की हर चीज हमें जो बहुत सुंदर मनोहर दिखती है वो हमें शांत नहीं कर सकती, हमें दुखों से दूर नहीं कर सकती। तो भगवान कहते हैं बस ऐसे ही बचपन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कब युवावस्था में इंसान कदम रखता है, और जवानी के दिन तो सबको पता है कैसे बीतते हैं। भगवान राम कहते हैं जो अपनी युवावस्था में काम वासनाओं की गिरफ्त में ना रहे
और विवेक बनाए रखे, स्थिरता, शांत मन बनाए रखे, ऐसा व्यक्ति विरला है। ये समय ऐसा होता है जब हम प्रज्ञा में स्थित हो ही नहीं पाते, क्योंकि बहुत सारे आकर्षण हमें आकर मन को खींचते हैं हर समय। तब ऐसे ही वहां पर भी आशा निराशा झेलते झेलते युवावस्था कब प्रौढ़ावस्था में आ जाती है, पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे बाल सफेद होने लग गए। हमारे हुए, अब हमारे बच्चों के भी होने लग जाएंगे थोड़े दिनों के बाद, है ना। तो ऐसे रफ्तार से समय भाग ही रहा है। कहाँ तृप्त हो पाए, कहाँ शांत हो पाए, कहाँ वो स्थान मिला जहां पर बैठकर कहे अब और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं देखना, हो गया, बढ़िया सब है, विश्राम पाए। गुरुदेव कहते हैं ना, केवल राम में विश्राम है, संसार में नहीं है। तो फिर बुढ़ापे में जब इंसान जाता है तो और भी हेल्पलेसनेस होती है, ना देख पाते हैं ठीक से, ना सुन पाते हैं, ना कुछ इंद्रियों से अपने बल नहीं रहता, लेकिन वासनाएं पूरी तरह से प्रबल बनी रहती हैं। वहां कमजोरी नहीं आती जब तक जीवन साधना में न बीते, सत्संग साधना ज्ञान में जब तक जीवन ना बिताएंगे, तो बुढ़ापे में ऐसे जैसे जानवर होता है, एकदम बेबस, ऐसे बेबस हो जाता है व्यक्ति। वो फ्रस्ट्रेशन में रहता है, हर समय वो देखो दुखी रहेगा, कंप्लेन करेगा, कोई मेरे पास नहीं बैठता, कोई मेरे, किसी को मेरे लिए समय नहीं, मैंने अपनी जिंदगी इनके लिए गवा दी, आज कोई मुझे पूछता नहीं। वो सब चाहता है जो जवानी में मिल रहा था, वो प्रतिभा, वो गौरव, वो मुख्य स्थान, हर चीजों का फोकस होना। धीरे धीरे हम सब बैक सीट पे बैठने ही वाले हैं ना, तो लेकिन बैक सीट पे बैठना किसी को अच्छा नहीं लगता। तो और उस समय क्या होता है, हाथ में क्या लगता है, एकदम पछतावा, फ्रस्ट्रेशन। व्यक्ति कहता है अब मैं अपना भला कैसे करूं, ये तो आ, पाने के लिए मैंने इतना सब कुछ नहीं किया था, ऐसा मन मेरा, ऐसा मेरा बेबस शरीर, मैं ऐसा दुखी, मेरे अंदर इतना कभी भय हर चीज का, तो अब मैं अपना भला कैसे करूं। तब उसे जाकर याद आती है, कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। बुढ़ापे के दुख से कोई बच नहीं पाता, शरीर कमजोर, निर्बल। तब बल कहाँ से मिलेगा, जो साधना की होती है वो धन कहीं नहीं जाता। दुनिया के ओहदे चले जाते हैं, बड़े से बड़े ओहदे वाले, बड़े से बड़े लोग, फिर एक दिन ओहदा चला जाता है, स्वास्थ्य चला जाता है, वही परिवार के जन जो आस पास घूम रहे थे बहुत व्यस्त होने लगते हैं। तो जो भी हमने ये संजोया था, इकट्ठे किया था, एक एक करके साथ छोड़ने लगता है। ऐसे प्रभु ने संसार को रचा है, नहीं तो हम कभी भी इसको छोड़ ही नहीं पाएंगे ना। तो तब जाकर मन में कहीं वैराग्य आता है, लेकिन वो वैराग्य हमें फल नहीं देता, वो शमशानी वैराग्य होता है, जहां हम कुछ कर नहीं पा रहे तो वैराग्य है। तो सच्चा वैराग्य क्या है, जो आज जब हम सब कुछ करने के लिए सक्षम है, आज हम सच को जीवन के देखें और अपने आने वाले पलों को, आने वाले कल को हम सुखी बना सकें। पतंजलि जी भी कहते हैं योग सूत्रा में कि हर व्यक्ति को, मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो आने वाले दुख का निवारण करे। योगी पुरुष क्या करता है, ये करता है जो इस पल में, इस समय कष्ट है जीवन में, उसको, प्रारब्ध को तो शांत मन से भोग लेता है, देख लेता है, आने वाले अपने दुखों को, उनका हम विनाश करें। ये योगी पुरुष का लक्षण है।
तो ऐसे ही राम जी कहते हैं कि जब अब मुझे कहाँ पूरे इस जीवन काल में एक पल नहीं दिखाई दिया मनुष्य के जहां मैं कहूं उसे संतोष मिलता है, जो भी वो चाहता है उसे मिल जाता है। हर समय जीवन कैसे बीता, वेटिंग रूम में जैसे बैठे हुए थे, कभी इस चीज की इंतजार, कभी उस चीज का इंतजार, की लगता था ये हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। जवानी में लगता है बस विवाह हो जाए, कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, लाइफ पार्टनर भी मिल गया, फिर बच्चे हो जाए, चलता रहता है, पूरा रिकॉर्ड है, रुकता नहीं है ये रिकॉर्ड। तो उन्होंने कहा कि ये परिवर्तनशील काल, इससे कोई बच नहीं पाएगा, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो संत महात्मा पुरुष हो, अंत में तो सब चिरंजीवी लोग भी एक दिन तो अपना शरीर छोड़ देंगे, बहुत जिनकी आयु है। तो उन्होंने कहा यहाँ क्या चीज स्थायी है। तो प्रभु ये सब देखते हुए, महात्मा संतों को नमस्कार करते हुए राम जी कहते हैं, मैंने इस संसार में बहुत से खोट देख लिए हैं, बहुत सी कमियां देख ली हैं मैंने इस संसार की, इसलिए अब मेरा मन इस संसार से उचाट हो गया है, मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा। गुरुजी कहते हैं ना, जब आपका मन ना लगे यहाँ पर, आप कहो मैं यहाँ पर, मेरा मन उदासीन हो गया है, मैं रेस्टलेस हूँ, मैं यहाँ से बोर हो गया हूँ, तब ये बहुत अच्छी बात है। जो इसी में उलझा रहेगा, इसी में रमा रहेगा, वो अपना आगे का कुछ भी सवार नहीं पाता। तब राम जी ने कहा अब मेरे मन में किसी भी चीज को देखने का कोई इच्छा ही नहीं रही, कोई दुनिया के आकर्षण मुझे अब आकर्षित नहीं करते। आकर्षक से आकर्षक परिस्थितियां, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मुझे किसी चीज में मेरा मन नहीं। मैं ना जीना चाहता हूं, ना ही मैं शरीर छोड़ना चाहता। बड़ी सुंदर बात। ऐसा भी नहीं कि मैं कहता हूं अरे मेरे को मृत्यु आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मेरे को जीने में भी कोई रुचि नहीं है। तो आप मुझे बताइए, मुझे ज्ञान में स्थापित कीजिए। आप महान पुरुष हैं, महान आत्माएं यहाँ बैठी हुई हैं इस दरबार में, मेरा मार्गदर्शन करो जिससे मैं शांत हो जाऊं। क्योंकि ये सब होने के बावजूद मुझे अब संसार से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ये संसार अभी भी मुझसे छूटा नहीं है। कहीं मेरे अंदर बीज रूप में ये संसार बस रहा है और मैं इस संसार को देखकर डर गया हूं, मैं इस बीज को भी जलाना चाहता हूं। तो वो ज्ञान मुझे दीजिए जिससे मैं इस संसार रूपी बीज का भी नाश करके परम शांति को पा सकूं, स्थिर हो जाऊं, जैसे कोई चट्टान स्थिर हो जाती है, बड़े से बड़े तूफान के सामने स्थिर चट्टान जैसे हो जाती है। मैं भी इस संसार के उतार चढ़ाव सब ऐसे स्थिर होकर झेल पाऊं, मुझे वो ज्ञान दीजिए। और मुझे ऐसा भी लगता है कि अब जब मेरे मन में कोई लालसा नहीं बची, कोई फीवरिशनेस नहीं बची अब मेरे मन में किसी भी चीज को लेकर, तो अब अगर मैं ज्ञान में नहीं स्थिर हो जाऊंगा, अब मेरे जीवन में अगर ज्ञान न जागा तो फिर कब जागेगा। जब जीवन में वैराग्य होने लगे तो विवेक जागना ही चाहिए, नहीं तो वो वैराग्य डिप्रेशन में ले जाएगा। तो उन्होंने कहा अब अगर मेरे अंदर विवेक ना जागा तो कब जागेगा, अब मेरे अंदर ज्ञान की रोशनी जगा दो। और आप मुझे दे सकते हो, मैं जानता हूं आप मेरे लिए ये कर सकते हो। मैं यहाँ बैठ गया, क्या भूख हड़ताल करके बैठ गया हूं, जब तक आप मुझे प्रबुद्ध नहीं करते, मेरे को सारे बंधनों से मुक्त नहीं करते, मैं यहाँ अन्न जल छोड़कर अपना शरीर त्याग दूंगा अगर आप मुझे ज्ञान में नहीं लाओगे। ये लास्ट वर्ड्स है श्री राम के। मैं यहाँ अपना ये शरीर त्याग दूंगा
अब मैं बिना ज्ञान के नहीं रह सकता, अब मैं विवेक को पाना चाहता हूँ। वो उत्तम ज्ञान जो मुक्ति देने वाला है, जो पूरी तरह से मुक्त करता है, अब वो ज्ञान मुझे चाहिए। तब विश्वामित्र जी ने कहा, तुम सच्चे ज्ञानी हो राम। सच्चे ज्ञानी का लक्षण क्या होता है? उसे कोई भी संसार के आकर्षण आकर्षित नहीं करते। संसार की कोई चीज उसे मोह में नहीं डालती। उसे किसी चीज की इच्छा जब ना रहे और उसके पास सब कुछ हो, जबकि वही तो सच्चे ज्ञानी का लक्षण है। तुम क्या मांग रहे हो हमसे? हम तुम्हें क्या देंगे? तो विश्वामित्र जी ने कहा, यहाँ मुझे वो याद आ रहा है एक वाकया। सुखदेव जी महाराज के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो भी बड़े परम ज्ञानी पुरुष थे, वेद व्यास जी के पुत्र थे, पूरी तरह से ज्ञानी थे, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ज्ञान में हूं। लक्षण पूरे थे। तब उन्होंने अपने पिता से एक बार पूछा कि पिताजी, ये जो संसार है, ये जो कहते हैं सब एक ही है, लेकिन ये जो विभिन्न विभिन्न विभाजित और अनेक रंग रूप वाला ये जो संसार है, जिसमें कोई एकता दिखाई नहीं देती, कभी सुख कभी दुख, कभी ये कभी वो, ये कैसे पैदा हो गया है? जब जब सब एक ही है तो इतना विभिन्नता आई कहां से है? और ये कब शांत होगी? कैसे शांत हो सकती है? तब वेद व्यास जी ने बड़े अच्छे से सुखदेव जी को समझाया, ज्ञान दिया। तो सुखदेव जी ने कहा, ये सब तो मैं जानता ही हूँ, जो भी आप मुझे बता रहे हैं ये तो मुझे पहले से ही पता है। तब वेद व्यास जी ने क्या सोचा, बड़ी सुंदर बात। उन्होंने कहा, ये मेरा बेटा है, इसके अंदर मेरे प्रति शिष्य भाव नहीं है। ये मुझे गुरु के रूप में नहीं देखता, ये मुझे बंधु के रूप में, पिता के रूप में ही देख रहा है। इसलिए ये मुझसे ज्ञान पा नहीं रहा। इसीलिए कहते हैं, शिष्य होना, गुरु का होना, ग्रंथों के ज्ञान का होना, ये तीनों चीजें जब मिलती हैं तब मोक्ष का मार्ग मिलता है। तो गुरु होना जरूरी है। गुरु होने से क्या मतलब है? जहां गुरु है वहां शिष्य अवश्य है। अगर शिष्यता नहीं है तो गुरु कहां से होंगे? तो वो व्यक्ति ही है। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि एक गुरु का शरीर शिष्य की श्रद्धा और विश्वास से बनता है, गुरु का कोई शरीर नहीं। तो हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास का होना, तब हम परिपक्व ज्ञान में स्थिर हो पाते हैं। तो वेद व्यास जी ने कहा, बेटा जो मुझे मालूम था मैंने सब बता दिया। अब आप ऐसा करो, यहाँ पर ज्ञानी पुरुष तो राजा जनक है, वो पूरे तरह से राजपाट संभालते हुए, संसार के सब कर्म करते हुए भी परम ज्ञानी है, मोक्ष को प्राप्त है। उनके पास जाइए, अपने प्रश्न उनसे कीजिए। तो सुखदेव जी राजा जनक के दरबार में जाते हैं, बाहर जाकर अपना संदेशा पहुंचाते हैं कि मैं वेद व्यास जी का पुत्र सुखदेव हूं और जनक महाराज जी से मिलना चाहता हूं। राजा जनक ने क्या कहा? अपने द्वारपालों को कहा, कोई बात नहीं, उन्हें बाहर प्रतीक्षा करने दो। एक सप्ताह बीत गया, पूरा एक सप्ताह सुखदेव बाहर दरवाजे के खड़े रहे, लेकिन कोई भी प्रतिकार नहीं हुआ, कोई रिएक्शन नहीं आया, शांत खड़े रहे। उस एक सप्ताह के बाद उन्हें अंदर लेके राजमहल में, सारे राजमहल के वैभव भोग विलास उनके सामने रखे गए, तरह तरह के। तो उनके प्रति भी वो वैसे ही अनछुए रहे, किसी चीज में उन्हें ना मन में द्वेष आया, ना किसी चीज को देखकर राग आया।
शांत बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि कब मुझे राजा जनक मिलेंगे। तब राजा जनक ने अपने पास बुलाया। 2 हफ्ते बीत गए थे। तो कहा, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आप तो परम ज्ञानी हैं। परम ज्ञानी का लक्षण ही ये है, उनका अपमान करो, उनको किसी बड़े उस पर बिठा दो, वो उनका मन स्थिर रहता है। तब राजा जनक को भी वही सवाल किया शुक्रदेव जी ने कि ये विभिन्नता कहाँ से आती है? ये संसार कई रूप लेकर कहाँ से आ जाता है, जब ईश्वर तत्व एक ही है? कब ये शांत होगा? कब ये वापस अनुभव में ऐसे ही आएगा, सर्वम ब्रह्ममयम्। यहाँ अनुभव में क्या है? ये है, वो है, तुम हो, मैं हूं। हम सारा समय मन इसी में बटा हुआ है। तब सुखदेव जी को राजा जनक जी ने वही ज्ञान दिया जो वेद व्यास जी ने बोला था। और सुखदेव जी ने कहा, अहो, पिता भी मुझे यही बता रहे थे और मुझे भी यही समझ आ रहा है। प्रारंभ से ही मुझे यही भास हो रहा था, फिर आपने बता दिया, अब मैं शांत हो गया। अब आपने भी मुझे बता दिया। जवाब क्या दिया है राजा जनक ने? यही जवाब दिया कि हमारे मन में है सब कुछ। ये तरह तरह का विकार, ये अलग अलग दृश्य जगत, ये केवल मन की उपज है। मन में जो ये विकार हैं, जब तक ये हम शांत नहीं करेंगे, तब तक दिखाई देगा, ये तेरा है, ये मेरा है, ये मुझे नहीं मिला, उसके पास ये है, मेरा क्या? मुझे ये कब होगा मेरे लिए? ये सब पूरा संसार अहम त्वम इदम ऐसे बटा हुआ, ये तब तक हमें परेशान करता रहता है जब तक हमारा मन पूरी तरह से निर्मल और शांत नहीं हो जाता, सच्चे ज्ञान में स्थित नहीं हो जाता जब तक मन। तब उसके बाद सुखदेव जी को पूरी तरह से विश्वास आ गया कि मैं ज्ञान में हूं, यही सच है, इससे आगे देखने का कुछ और जरूरत नहीं। कहते हैं ना, हमें लगता है ज्ञान में जाना, ईश्वर को पाना बहुत कठिन है, जन्मों तक ये करना पड़ता है, लेकिन कहते हैं ना, खोजी हो तो तुरंत मिल जाए। मंत्रा तो बड़े सिंपल हैं, अगर उनको अपना लेंगे तो इसी पल में सब हो जाएगा। एक में सबको देखो, सब में एक को देखो। तब सुखदेव जी को आभास हुआ, हाँ मैं ज्ञान में हूं, और वो निर्विकल्प समाधि में चले गए, लीन हो गए, पूरा विश्राम मिल गया। तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही है, तुम ही ज्ञान में हो, लेकिन तुम्हें गुरुओं के वाक्य की प्रतीक्षा है। तुम चाहते हो कि गुरु जन तुम्हें एक बार और ज्ञान दे और फिर तुम उस ज्ञान में अपने को स्थिर कर पाओगे। तो अब हम सब लोग यहाँ पर जो इस राज दरबार में इकट्ठा हुए हैं, वशिष्ठ जी हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, क्योंकि वशिष्ठ जी रघुकुल के कुल गुरु हैं। जिसका काम है उसी को शोभा देता है। तो कुल गुरु जी को उन्होंने कहा कि आप श्री राम जी को ज्ञान दें, आप उनके प्रश्नों के उत्तर दें, और हम सब यहाँ पर इस दरबार में एक सुंदर वार्तालाप, जो कभी न पहले घटा है ना फिर घटने वाला है, वो सुनेंगे। हम सब उसके साक्षी होकर बैठेंगे, क्योंकि सबसे उत्तम गुरु और सबसे उत्तम अधिकारी शिष्य दोनों हमारे सामने हैं। राम जी जैसे अधिकारी शिष्य कौन होंगे? और वशिष्ठ जी, कल हम अगर समय हुआ या संजोग हुआ तो देखेंगे वशिष्ठ जी को कैसे
उनको ब्रह्मा जी ने यही ज्ञान दिया था। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं, और ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से ही कहते हैं जब भी सृष्टि है वशिष्ठ जी होते ही हैं। वशिष्ठ जी यहाँ जैसे सब गुरुओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ऐसे ही हमें ये बताया जा रहा है सृष्टि के साथ ही यहाँ ज्ञान अज्ञान सब कुछ एक ही साथ होता है। तो जो आप खोजते हो, जिसकी ओर आपकी दृष्टि बनी रहती है, आप बस वही देखते हो, आपका संसार वैसा ही बनने लगता है। इसीलिए सत्संग की बहुत महिमा है। सत्संग में क्या होता है, जैसे कल हम देख रहे थे ना कि हम सब लोग हैं लेकिन हम सबके अपने अपने संसार हैं। लेकिन जब हम सत्संग में ऐसे बैठते हैं ना, इकट्ठे सुनते हैं, इकट्ठा होकर ज्ञान सुनते हैं, तब हम सब कहीं एक होने लगते हैं, आत्मा के स्तर पर जुड़ने लगते हैं। और यही बात विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि हम इस उत्तम ज्ञान को जब सब इकट्ठे बैठकर सुनने वाले हैं, तो ये एक महान ज्ञान यज्ञ हो जाएगा। यहाँ पर इस यज्ञ में हम छोटे मोटे दुख सुख वासनाएं इनकी आहुति दे देंगे, इनको यहाँ पर हम अर्पण कर सकेंगे। तो ये महिमा है सबको इकट्ठा बैठकर कभी कभी ऐसे ग्रंथ और गुरु के सहारे में ओट में श्रवण करना, ये बहुत बड़ा सुंदर अवसर है। तो जहां भी सत्संग होगा, जहां भी ज्ञान की चर्चा होगी, वहां पर देवी देवता प्रभु गुरु सब आकर विराजमान होते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। नहीं तो जो अनुभव हम सबको हो रहे हैं वो अनुभव नहीं हो सकते। ये किताबी ज्ञान नहीं हो सकता। केवल किताबों से पढ़कर, किताबों से सुनकर ऐसा ज्ञान नहीं मिल पाता। तो आगे यही वशिष्ठ जी यही कह रहे हैं कि श्री राम इस संसार में पुरुषार्थ करने से ही हमें सब मिलेगा। हम ऐसा अक्सर सोचते हैं कि जो कर रहा है भगवान कर रहा है, तो अपना पुरुषार्थ नहीं करते, सब चीज हम उस दैव पे छोड़ देते हैं, क्योंकि हम सच का सामना नहीं करना चाहते कि सब परिवर्तनशील है, हम यहाँ थोड़े दिन के लिए हैं, थोड़ा सा एक रोल अप निभाने आए हैं, हम अपने को यहाँ जड़े बना लेते हैं, यहाँ जम जाते हैं हम। तो इसलिए पुरुषार्थ अवश्य करना पड़ेगा। तो वो पुरुषार्थ है क्या? वशिष्ठ जी कहते हैं पुरुषार्थ वही है जब हमारे हृदय में सत्य का ज्ञान प्रकाश हो जाए। और कैसे प्रकाशित हो? गुरु के आचरण को अनुसरण करना और ग्रंथों का ज्ञान सुनना। एक तो होता है केवल ज्ञान सुन लिया, उससे नहीं होगा। ज्ञान सुनने के साथ साथ महात्मा पुरुषों के चरित्रों का अनुसरण करना होगा। ये सब आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ सवाल जो श्री राम ने वशिष्ठ जी से पूछे, इस कन्वर्सेशन होने से पहले वो एक एक करके मैं पढ़ना चाहूंगी। ये सब हम सबके सवाल हैं, हमें इन सवालों को गहराई से सुनना है। क्या ये सवाल हमारे हैं? क्या हम भी ये सब चाह रहे हैं पाना, जानना? अभी देखते हैं। तो सबसे पहले श्री राम कहते हैं कि मुझे आप बताइए वो अवस्था कैसी है जिसमें कभी दोबारा शोक ना होगा, दुख ना आएगा। ऐसी कौन सी अवस्था है जिसे मैं पाऊं कि आज के बाद, इस पल के बाद
कभी भी मुझे दुख ना अनुभव हो। क्या ये हम सबका सवाल है? क्या ये हम सबकी भी तलाश है, मांग है? दूसरा सवाल कहते हैं, जो पूरी तरह से संसार के कामों में उलझे हुए हैं, हम्म, वो फिर शांत कैसे रहते हैं? सब काम करते हुए आनंद और शांति को कैसे पाया जा सकता है? क्योंकि यहाँ कर्म भूमि है, कई तरह के कर्म करने पड़ेंगे। किसी को पनिश भी करना पड़ेगा, किसी को प्राइज भी देना पड़ेगा, किसी को प्रेज भी करना पड़ेगा, किसी को क्रिटिसाइज भी करना पड़ता है। तो कैसे यहाँ सब कर्म करते हुए भी व्यक्ति आनंद में रह सकता है, शांति में रह सकता है? किस तरह ये हो सकता है? और तीसरा सवाल है, कैसा मैं व्यवहार करूं? कैसा मेरा जीवन के प्रति दृष्टिकोण होना चाहिए कि मैं जीवन के परिस्थितियों से कभी भी प्रभावित ना हो? चाहे वो बहुत सुख देने वाली परिस्थिति हो या कोई दुख देने वाली परिस्थिति हो, सारे सिचुएशंस मुझे कोई इन्फ्लुएंस ना करे, मेरे मन एकदम शांत, खाली और स्थिर रहे, खाली मन रहे मेरा। संसार आए ही ना, संसार में कैसी भी परिस्थितियां आती रहे और मेरे मन में कभी कोई काम वासना न जागे और मुझे ऐसा लगे जैसे ये सारा संसार मैं ही हूं और इसको लेकर मेरे मन में कोई कामुक इच्छाएं ना पैदा हो, क्योंकि ये सब मैं ही हूं। जब मैं ही हूं तो मुझे किस चीज की जरूरत है? क्या मुझे पाने को रह गया? और या मुझे ऐसा भी अनुभव हो कि ये सारा तीनों लोगों का सुख वैभव एक घास के तिनके की भी कीमत ना हो, इसकी उतनी भी वैल्यू मेरे मन में ना आए इस पूरे वर्ल्ड को लेकर। और मैं कैसे महान महान आत्माओं की कौन सी कहानियां पढूं, सुनूं और उनको अध्ययन करूं कि उनका चरित्र मैं भी अनुसरण कर सकूं। मैं कैसे इस संसार में जीऊं? मुझे अब वो ज्ञान दीजिए जिससे मेरा मन स्थिर हो जाए, एक चट्टान की तरह। आप एक ज्ञानी पुरुष हो, मुझे ऐसा ज्ञान दो कि मैं दोबारा कभी इस दुख के सागर में न डूबूं। बहुत दुख अभी अनुभव कर रहे हैं श्री राम, संसार के दुखों को देखकर। तो देखा जाए तो इस संसार में बहुत सारा दुख है, बहुत सारी पीड़ाएं हैं, लेकिन यही संसार आनंद का स्थान कैसे बन जाए? जिस संसार में गुरु नानक देव ने भी कहा था ना, नानक दुखिया सब संसार। संसारी बन के रहेंगे तो दुख है। तो राम जी का प्रश्न क्या है? कैसे ये संसार जो दुखों से भरा हुआ है आनंद ही आनंद रहे और बिना धोखा दिए अपने हृदय को। ऐसे नहीं कि हम पागल हो जाते, पागल होकर पागल खाने में लोग क्या कहते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, कुछ भी करते हैं, क्योंकि वो सच से जुड़े नहीं होते। वो पागलपन वाला अनुभव नहीं मांग रहे भगवान। भगवान कहते हैं बिना अपने हृदय को धोखा दिए मैं क्या करूं जिससे ये संसार जो दुखों से भरा है मेरे लिए आनंद का सागर बन जाए। ये भी क्या हमारा सबका सवाल है? वापस अपने पे आते रहना है। और मैं अपने मन को कैसे धोऊं? ये जो मेरा मलिन मन है ना, कौन सा वाला साबुन, कौन सा डिटर्जेंट धोएगा मेरे मन को, वो भी मुझे बताइए। और यहाँ कभी हमें हमारे मन में किसी को लेकर प्रेम है, किसी को लेकर द्वेष है, ये सब कभी ना हो। मैं समभाव में आ जाऊं, मेरे भाव के स्तर पे भी मेरे अंदर ऐसी समता आ जाए। ना काहू की दोस्ती, ना काहू को बैर। हाँ? किसी से ना मेरा कोई मित्र है,
ना मुझे किसी से कोई द्वेष है, ना मुझे किसी से बहुत प्रेम है, ना ही मुझे किसी से कुछ द्वेष का भाव है। तो भगवान राम अब क्या कहते हैं? इतने सारे सवाल किए उन्होंने। अब ऐसे जैसे बच्चा जिद करता है ना, कभी-कभी मम्मी को कहता है मुझे पैसे दो, मुझे चॉकलेट लेनी है, मम्मी कहती है जा मेरे पास पैसा नहीं। तो वो क्या बोलता है? नहीं है तुम्हारे पर्स में है ना? तो भगवान राम क्या कहते हैं? ये कोई सीक्रेट नॉलेज है, हाँ? बहुत रहस्यमय ज्ञान है जिससे ये सब हो सकता है और अब मुझे पता है आप मुझे बता सकते हो वो ज्ञान। मुझे वो रहस्यमय ज्ञान दो, जिसके कारण मैं देखता हूँ कि आप सब लोग ये सब कर पा रहे हो। यहाँ पर सब कुछ करते हुए अछूते रहते हो, हर सब परिस्थिति में शांत रहते हो, प्रसन्न रहते हो। कभी आपके मन में ना भय है, ना कोई चिंता है, ना कोई आपको चीज हलचल कर रही है। आप प्रलय साक्षी हो। देवी माँ का एक नाम है प्रलय साक्षिणी। वही देवी है, वही शिव की अर्धांगिनी है, जो प्रलय की भी साक्षी हो जाती है। तो आप सब में ऐसे गुण हैं, इसका मतलब है कि आपके पास कोई तो युक्ति है, कोई तो ज्ञान है और अब आप मुझे वो ज्ञान दीजिए, नहीं तो मैं अपना शरीर यहीं त्याग दूंगा। ऐसे जिद करनी पड़ती है कई बार। जैसे माँ होती है ना, तो कोई बच्चा चुपचाप शांति से अपने टॉयज से खेल रहा है, तो माँ उसको देखती है दूर से, अपना काम करती रहती है। लेकिन दूसरा बच्चा है, उसको कोई खिलौना ही नहीं चाहिए। वो सारा टाइम माँ का पल्लू ही पकड़ता रहता है। तब माँ को क्या करना पड़ता है? काम छोड़ के उसको उठाना पड़ता है। तो कभी-कभी ऐसे जिद भी करनी पड़ती है साधक को, मुमुक्षु पुरुष को। हुँ? जब हर तरह से साम, दाम, दंड, भेद अपनाने पड़ते हैं, भगवान बता रहे हैं कि नहीं तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। अब अगर आप मुझे ये रहस्यमय ज्ञान मेरे साथ नहीं बांटोगे, तो अब वशिष्ठ जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो पुरुषार्थ। ये एक योग वशिष्ठ में एक अलग ही, जो बहुत सारे ग्रंथों में हम नहीं पाते, योग वशिष्ठ में शुरू में हमें बताया जा रहा है कि सबसे पहला स्टेप हमें खुद लेना होगा। पुरुषार्थ ही फल देगा। नहीं तो कितना ही ज्ञान सुन लो, कितने ही महात्मा पुरुषों के जाकर चरण पकड़ लो, मंदिरों में चले जाओ, चैरिटी कर लो, जो भी कर सकते हो, लेकिन अपना सच्चा भला करने के लिए पुरुषार्थ करना बहुत आवश्यक है। और पुरुषार्थ की क्या परिभाषा दी जा रही है? पुरुषार्थ वो है जो एक सतगुरु के चरित्र का अनुसरण करते हुए ग्रंथों के ज्ञान के साथ जीवन वैसे ही जीना चाहिए। आपके मन, आपके वचन और आपके काया से कर्म जो हो रहे हैं, उसके अनुसार हो रहे हैं। मानसिक, वाचिक, कायिक, 3 तरह के कर्म हम कर रहे हैं। ये तीनों कर्म उस ज्ञान के अनुसरण में होने चाहिए। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं जो हम नहीं पा सकते। सक्सेस गारंटीड है, वशिष्ठ जी कहते हैं। गारंटी दे रहा हूं, तुम जो चाहते हो वो मिल जाएगा। बस तुम अपने तीनों कर्मों को देखो। वो तुम्हारे कर्मों का पूरी तरह से तालमेल होना चाहिए इस ज्ञान के साथ। जब भी तुम जीवन में असफल हो, जब भी तुम्हारे जीवन में क्लेश है, दुख है, कमी है, परेशानी है, तब अपने इन 3 कर्मों की ओर झांको। तुम्हारे कर्म क्या सत्य से उपज रहे हैं कि तुम्हारे कर्म मोह माया से उपज रहे हैं? मोह माया से किए हुए कर्म हमें भंवर में ही डालेंगे।
पार नहीं ले जाएंगे, उस भवन से हम निकल ही नहीं पाते। संसार सागर से पार जाना है तो ये अपना सेल्फ एफर्ट डालना बहुत आवश्यक है। और वशिष्ठ जी कहते हैं आज जीवन में जो भी हमें मिला है वो हमारे पुराने जन्मों के इसी स्वकर्मों के कारण मिला है। सेल्फ एफर्ट, स्वकर्म, जो भी आपके जीवन में आज है आपको मिला, पुराने पुरुषार्थ का फल है। और आज जो पुरुषार्थ आपने करना है उसमें इतनी अधिक शक्ति है कि जितने भी आपने पुराने कर्म किए हैं उनको आप मिटा सकते हो। क्योंकि राम जी कहते हैं अगर मैं अपने पुराने कर्मों के बंधन में ही पड़ा हुआ हूं तो मैं मुक्त कैसे होऊंगा। अगर मैंने पुराने जन्मों में ऐसे बंधन डालने वाले कर्म कर दिए हैं तो अब मेरी मुक्ति कैसे होगी। तब वशिष्ठ जी ने कहा आज इस पल में जो तुम कर्म करोगे वो सबसे शक्तिशाली है। अगर हम आज कर्म नहीं करेंगे तो फिर हम जो पुराने कर्म लेकर आए हैं उसमें कुछ शक्तिशाली होते हैं, कुछ बड़े कमजोर होते हैं। तो जो शक्तिशाली होते हैं वो हावी हो रहे होते हैं। इसीलिए हमारा देखेंगे किसी में कोई गुण है, किसी में कोई अवगुण है, तो वो हम अपना जो पुराना है उससे हैं। तो जीवन में जो भी हम करते हैं, एक्शंस करते हैं, जो भी हम बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, उन्हीं संस्कारों से हम कर रहे हैं। तो आज हमें अपने जीवन की बागडोर को अपने हाथों में ले लेना है और अपने तीनों कर्म, मानसिक, कायिक, वाचिक कर्मों को शास्त्रों और गुरुओं के ज्ञान के साथ एक करना है। और ये पुरुषार्थ हमें बार बार करना है, बार बार करना है। जैसे छोटा बच्चा चलना सीखता है ना तो बार बार गिरता है लेकिन चलना छोड़ता नहीं। तो बार बार अपने को याद दिलाना, कभी भी अगर लगे कि अरे कुछ कमी आ गई, कुछ आगे नहीं चल पा रहे, तो देखो हम कहीं अज्ञान में तो नहीं है। जीवन में हमारा आधार क्या है। इसीलिए सब पूजाओं में सबसे पहले किसकी पूजा होती है? गणपति जी की, गणेश जी की पूजा होती है। क्योंकि वो कहते हैं वो विवेक का ही आधार है। विनायक जो है वो अवेयरनेस, सजगता। इसीलिए जब तक जीवन में सजगता नहीं होगी तो कोई भी पूजा फल नहीं लाने वाली। तो पहला स्टेप है सेल्फ एफर्ट। कई बार ऐसा लगता है जीवन में, अरे इस व्यक्ति ने तो कुछ भी नहीं किया, इसको इतना कुछ कैसे मिल गया। उसके पुराने कर्म है। गुरु महात्मा पुरुषों के आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें देख के लगता है अरे ये कैसे हैं, इनके तो कर्म कुछ। लेकिन हम सब आज की पैदाइश ही नहीं है ना। पुराने 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 रिसाइकल्ड हैं हम। वी आर रिसाइकल्ड प्रोडक्ट बट वी कैन टेक चार्ज टुडे। ये सबसे बड़ी होप हमें योग वशिष्ठ में मिलती है। हमें अपनी शक्ति के प्रति योग वशिष्ठ जागरूक कर रहा है। ये सबसे बड़ी महान बात है, ये गुण है योग वशिष्ठ का। तो ये बात हमें गांठ बांधनी है। कभी भी जीवन में हम कमी आए, कुछ भी अड़चन आए, ऑब्स्टिकल्स आए, कहते हैं ना गणेश जी तो सारे ऑब्स्टिकल्स रिमूव कर देते हैं। सजगता, पुरुषार्थ, कोई भी ऑब्स्टिकल उस पावरफुल एक्शन से स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा पावर, शक्ति हमारे पास अंदर है, ऑलरेडी है। हमें उसकी बस जिम्मेवारी उठानी है और अपना कीमती समय
हमें लगाना है कि किसी सद्गुरु का शरण में रहें, किसी ज्ञान की शरण में रहें और बार-बार यही प्रयास रहे कि मेरा जीवन भी अब इस ज्ञान के रास्ते पे ही चले। कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाना, चाहे जितना मर्जी प्रलोभन हो। किसी भी चीज की अट्रैक्शन में नहीं आना, योग वशिष्ठ ने कहा है, मैं नहीं कह रही, योग वशिष्ठ कह रहा है। कोई भी प्रलोभन में मत फंसना, नहीं तो क्या होगा, जैसे कहते हैं ना, देवताओं और उसमें जब अमृत बट रहा था तो राहु जी को श्राप मिल गया था। उन्होंने जल्दी जल्दी आकर गलत काम किया, चोरी से अमृत लेना चाहा, तो फिर हमेशा के लिए फल भुगतने पड़ते हैं। और दुनिया में जो भोले भाले लोग होते हैं वो गलतियां भी करते हैं और फिर अपनी सुधार भी करते हैं, जैसे भी करते हैं, कैसे भी करते होंगे। लेकिन हम सत्संगियों के लिए अब थोड़ा सा डिसिप्लिन ज्यादा है आवश्यक। हम जितनी गलती करेंगे उतना ही हमें उसकी पीड़ा होने वाली है। हमारे अंदर वो संवेदनशीलता आ गई है, वो एक सूक्ष्म तत्व आ गया है अब, इसलिए हम सबको और सजगता, तो ये सजगता बनी रहती है ना जब बार बार ऐसे सत्संग होते रहते हैं, रोज हम अपने जीवन में थोड़े अनुशासन से जीते हैं। अनुशासन हमें सबको पता है कैसा अनुशासन हमें करना है, कुछ किताबों की जरूरत नहीं, हमारे अंदर ही गुरु बैठे हैं, बताते रहते हैं, बस हम सुनते नहीं हैं। तो बाकी का कल देखेंगे। अब हम एक सब मिलकर भजन सुनेंगे, गाएंगे सब मिलकर। शुरू में ध्यान, गुरु जी के राम के साथ ध्यान और बाद में भजन कीर्तन। Thank you, Guruji, for the things you do. With you in our lives, the sky is clear and blue. Laughter, fill lightness everywhere you go. Sunshine and rainbows, time begins to slow. Radhe Govinda, Radhe Gopal, 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 Radhe Govinda, Radhe Gopal. Shiny, happy folks, breathe and meditate, dive in, laugh and celebrate. Let go, live your life with ease. When a guru, everything's a breeze. Radhe Govinda, Radhe Gopal, Radhe Govinda, Radhe Gopal, Radhe Govinda, Radhe Gopal, Radhe Govinda, Radhe Gopal, Radhe Govinda,
Radhe Govinda, Radhe Gopal, 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 Radhe Govinda, Radhe Gopal. Jai Gurudev. Jai Gurudev. So we can take questions whenever you people will say. We can collect the questions once they are ready. Then we can take any day you people want. Huh? Thank you. Jai Gurudev. Jai Gurudev Didi. Jai Gurudev. जय गुरुदेव दीदी. थैंक यू दीदी. Jai Gurudev. बहुत बहुत धन्यवाद. Jai Gurudev. Thank you, Didi. जय गुरुदेव. क्या हुआ? चलाए हैं वो. ओके. एक सेकंड. जय गुरुदेव.